दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ऐसा नौजवान प्रोफेसर जो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ अगर सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पर, विचारधारा के मुद्दे पे बोलना शुरू करता है तो पूरा देश शांत होकर उसको सुनता है, क्योंकि उसकी वाणी में, उसके ओज में से ऐसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव आज इस पैनल पे है। तो बहुत खास चर्चा होगी। बहुत अच्छी सी लाइनें हैं, उनको पढ़ने के बाद मैं लक्ष्मण जी को बुलाऊंगा। जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुपता, उसके कत्ल पे मैं चुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। लक्ष्मण यादव जी, ये खामोशी, ये ताकत देती है सत्ता के अहंकार को, ये खामोशी देती है उठने वाले हाथों को। ये खामोश रह जाना मीडिया का सत्ता को बताता है कि सत्ता निरंकुश हो सकती है और कुछ भी कर सकती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत शुक्रिया संजय जी, और नवाज देवबंदी के इस शेर से जो आपने बात कही है, मुझे लगता है कि वरिष्ठ पत्रकारों के बीच बैठ करके और उनकी बातें सुनते हुए एक पक्ष जो इस पूरे घटनाक्रम का पत्रकारिता के पहलू से था, उस पर बातचीत हुई। शीतल जी, जिनको हम लोग, जिनकी भाषा का खासकर मैं मुरीद हूँ, उनके पास बहुत शानदार भाषा है। राकेश जी हैं, आनंद जी हैं। मुझे लगता है कि जब इस पीढ़ी के लोग अपने उन सुनहरे दिनों को याद करते हैं कि एक दौर था जब एसपी सिंह हुआ करते थे, या एक दौर था जब देश में ऐसे नेता हुआ करते थे, ऐसे प्रोफेसर हुआ करते थे, तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत गुजरे जमाने की बात हुई है क्या। क्योंकि बाद के दिनों में पतन चीजों का इतनी तेजी से हुआ है कि अचानक से जैसे लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप बन गया है। मैं उसे विश्वविद्यालय या प्रोफेसर या एक नागरिक समाज के आईने से देखना चाहता हूं। केवल पत्रकारिता में ये पतन नहीं है, ये चहुओर एक पतन का एक परिवेश बना हुआ है। और मैं अभी तो हूं एडहॉक प्रोफेसर, और लेकिन बड़ा लोगों की निगाह में इस तरह से आप तो इतनी तारीफ कर देते हैं, लोगों को लगता है कि जब ये तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब मामला कुछ उनके लिहाज से गड़बड़ी है। मैं जिक्र कर रहा हूं सारा जोखिम उठाते हुए, और गूगल करके एक दिन कभी संजय जी इस पर बात करिए। पत्रकारिता के पतन के समानांतर इस देश के विश्वविद्यालयों का पतन हुआ है। और मैं आपको घटना बता रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। आना चाहिए, सब लोग आते हैं भाई, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, आए अपनी बात कहें। अब ये अलग बात है कि उनसे कोई नहीं पूछा कि भाई इसी विश्वविद्यालय की डिग्री है तो कोई बता दीजिए कौन पढ़ा था आपके साथ, क्या है वो सब। खैर नहीं हुआ, हम नहीं पूछेंगे सब सवाल। आप आए, बहुत अच्छा लगा। उस दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनके तारीफ के जो कसीदे पढ़े, वो हमारे यहाँ हिंदी की दुनिया में रीतिकाल और आदिकाल के चारण और भाटों से ज्यादा भक्तिमय थे। और यही दौर पत्रकारिता का है। और मैं इसीलिए संदर्भ साहित्य और विश्वविद्यालय का ले रहा हूं संजय जी। हमने अपने हिंदी की दुनिया की बात करूं, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, हिंदी का विद्यार्थी हूं। हमारे हिंदी में चारण और भाट का दौर जो था ना, उसे स्वर्ण युग, गोल्डन एरा या महान नहीं कहा गया। किसी आदिकाल के दरबारी कवि को, रीतिकाल के दरबारी कवि को महान नहीं कहा गया। हमारे यहां महान कहा गया भक्ति आंदोलन, संत आंदोलन को। और राजा का दरबार था फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी को संबोधित करते हुए हमारा कवि लिखता है कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, और जाको मुख देखत दुख उपजे, ताको करब पड़ी प्रणाम। राजा से, सत्ता से सवाल पूछने का काम साहित्य का होता है, नागरिक का होता है। सत्ता का चरित्र है सत्ता की तरह काम करना। और जो स्तंभ होते हैं ना, पता नहीं वो स्तंभ कितने हैं जिन्होंने ये भाषा दी होगी, विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर या एक नागरिक या एक पत्रकार,
मैं पता नहीं क्यों इस रिश्ते को, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी एक टिप्पणी इस पे भी चाहूंगा कि वो पत्रकारों के समानांतर तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस श्रेणी में अगर रखना हो तो और कौन कौन से ओहदे हैं जिन्हें रखा जा सकता है। मुझे लगता है कि उसमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को रखा जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू होता जिससे वो अपने सरकारों या सत्ता की आलोचना नहीं कर सकते। वो तटस्थ हैं, निष्पक्ष हैं, और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जैसे एक पत्रकार, और वो वाली घटना तो बार बार ऐसे मौकों पर आप लोग दोहरा दिया करिए कि वो एक शायद गोयनका जी का मामला है कि एक मुख्यमंत्री ने तारीफ कर दी कि आपका फला पत्रकार बड़ी अच्छी पत्रकारिता कर रहा है, शाम को आके उन्होंने उस पत्रकार को निकाल दिया, कहा जब सत्ता तुम्हारी तारीफ करे इसका मतलब तुम पत्रकारिता नहीं कुछ और कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि आप आज मैं इस समानांतर श्रेणी को पतन को देख रहा हूं। और आपने तो नवाज देवबंदी का शेर पढ़ा था ना संजय जी, आप भी तो कमाल की पत्रकारिता करते हैं। पत्रकार वो चारण बने हुए हैं, वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो रुपए की कीमत बढ़ गई तो बाहर से जो बिजनेस कर रहे हैं उनका फायदा होगा, मतलब वो लहसुन प्याज तक जा रही डिबेट। मैं केवल एक गुजारिश कर रहा हूं कि जो पतन का चरित्र बना है, ये पतन सामूहिक और साझा होता जा रहा है, और इस पतन की वजह से एक प्रोफेसर इस बात के लिए कक्षा में अब नहीं पढ़ा रहा कि क्या सही है या क्या गलत। उसे यह ध्यान है कि मेरा प्रिंसिपल, मेरा वाइस चांसलर, मेरा डीन और जो तमाम ओहदे हैं वो सरकार की जूतियां सीधी करके तो ओहदे मिल रहे, तो मेरी खबर अगर वहां पहुंच गई तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मेरा अपॉइंटमेंट रुक जाएगा। मुझे लगता है कि पत्रकारों के ऊपर भी शायद ये दबाव है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे प्रोफेसर कक्षा के सामने एक आईने की तरह खड़ा होता है ना, विद्यार्थी की आंख बताती है कि वो कैसा पढ़ा रहा है, वैसे मुझे लगता है कि पत्रकार को जमीन पर जाना चाहिए था कि लोग कैसे आपको ले रहे हैं। यहाँ तो नारे लग जा रहे हैं साहब, गो गोदी मीडिया गो बैक। तो ये जो पतन है, मेरी टिप्पणी यही है, छोटी सी टिप्पणी, वरिष्ठ लोग हैं मैं उनको इन पर सुनूंगा, और मेरा कहना केवल यही है कि कुछ लोग सत्ता में हैं। मैं तो इस तरह की जब सवाल की बात आती है तो अपने पुरखे, अपने नायक कबीर को याद करता हूं, और कबीर ने जितने तीखे सवाल किए अपने दौर में, हुजूम नहीं था कबीर के पीछे, कबीर अकेले थे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे हो अपना चले हमारे साथ। तो जैसे जो पत्रकारिता में भी एसपी सिंह, मैं बार बार उनको पढ़ता हूं, मेरे पास एक किताब है, उसको भी पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि वो एक युग था जिसमें एसपी सिंह जैसे लोग थे, जिसमें पत्रकार पानी पिला देते थे बड़े बड़े लोगों को। आज पता नहीं वो परस और आम तक जा रहे हैं। तो ये पतन एक साझा पतन है, समाज का पतन है, संस्थाओं का पतन है, और पता नहीं सरकारें बदल जाएंगी, लेकिन इस पतन को कैसे हम रोक पाएंगे, कितना इसे ठीक कर पाएंगे। शुक्रिया। बहुत शानदार बात की लक्ष्मण जी, और आपकी तारीफ इसीलिए है कि आपके शब्दों में जादू है और आप समाज के अंतर मन को उतनी ही ताकत से झंझोड़ते हैं।